हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और बेटा आज हम अपने शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का जो डिटर्मिनेंट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 6। आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप देखिए ढंग से। और ये लगभग मैंने 7 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। और बेटा ये सभी क्वेश्चन आपके स्पेशल टाइप आ गए, यानी इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, यानी जो लेक्चर नंबर 5 पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें हमने बेटा लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना सीखा था। और हमने साथ साथ पिछली क्लास में ये भी सीख लिया था कि कब कोई इक्वेशन सॉल्व होती है और कब कोई सिस्टम सॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि कब किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, मींस यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन है, और कब किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ऐसा हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। और साथ में हमने बेटा 2 क्वेश्चन लिए थे, एक 2x2 का क्वेश्चन लिया था और एक हमने 3x3 का क्वेश्चन लिया था, जिसमें 2 इक्वेशन थी या जिसमें 3 इक्वेशन थी। वो सिंपल क्वेश्चन लिए थे हमने सॉल्व करने के। बेटा आज हमारी क्लास जो है उसी में इक्वेशन सॉल्व करने स्पेशल टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास। और ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखे हुए हैं, इसमें से बेटा मैं कुछ क्वेश्चन आपको यही करा दूंगा स्पेशल टाइप में, और बाकी के क्वेश्चन आपको घर से खुद करने पड़ेंगे। तो आप ये समझिए, ये 7 के 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। जो मैं यहाँ पे करवा दूंगा वो भी आपको दोबारा करने हैं, और जो मैं छोड़ दूंगा वो तो आपको करनी है। यानी 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। सर जी अब ये स्पेशल टाइप क्या है, इसमें क्या स्पेशल है वो आपको अब समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ढंग से देखिए, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि प्रीवियस क्लास आपको आनी चाहिए इसकी। तो बेटा शुरू कर रहा हूँ ढंग से देखिए। मैं इस पेपर को हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इन 7 क्वेश्चन का, और होमवर्क करते समय उसका यूज करेंगे। बेटा पेपर में हटा रहा हूँ इसे, देखिए। तो हमने लिखा है डिटर्मिनेंट का, हमारा लेक्चर नंबर 6 है, और स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। स्पेशल टाइप में सबसे पहला टाइप बिल्कुल सिंपल टाइप है। ये सबसे पहला टाइप क्या कहता है आपके सामने, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे बोलता है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करें, यानी फाइंड ए इन्वर्स। हमें निकालना आता है इन्वर्स कैसे निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स के बाद एडजॉइंट निकालेंगे और फिर इन्वर्स निकाल देंगे। फिर कहता है कि ये जो इन्वर्स आपने निकाल लिया, हैंस का मीनिंग होता है यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट। वो रिजल्ट जो आप प्रूफ कर चुके हो, यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। ये जो सिस्टम है इसको आपको सॉल्व करना है इस रिजल्ट के हिसाब से। बड़ा इजी है। तो पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं, बाकी हम देखते हैं करना क्या है बाद में। पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, तो हम जानते हैं ए इनवर्स के लिए हमें करना क्या होता है। ये हमारा डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 6 है स्टूडेंट। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम स्टेप तोड़ेंगे डिटरमिनेंट का। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में बदल देंगे। 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। अब देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना हमें आता है। हम इसको R1 से सॉल्व कर रहे हैं। 2, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये कैंसिल किया जाएगा। 2 2 4 -4, और बेटा माइनस का प्लस हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए सभी के स्टूडेंट्स को। फिर देखिए हमने R1 से सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हमने 2 लिख दिया, 2 के साथ अटैच ये रो खत्म करी, कॉलम खत्म करा और इसको सॉल्व कर दिया। -4 +4। फिर बेटा सेकंड का साइन चेंज करेंगे, तो +3 आ गया। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 3 2 6 -6, और बेटा ये प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि बीच में साइन चेंज होता है। फिर ये +5, ये खत्म, ये खत्म। 3 1 3 और 2 1 2, और बीच में ये माइनस आ जाएगा। समझ आइए बात। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 0 +3 -2 +5 और ये 1। तो बेटा ये आ गया 0 -6 +5, और ये आपके सामने आया -1। डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया स्टूडेंट हमारे पास। हमने पहला स्टेप कर दिया कि जिसमें डिटरमिनेंट हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। हम फाइंड करेंगे क्या, कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब देखिए जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स में आपको क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए जरा, कोफैक्टर्स में हम निकालते हैं यहाँ पे C11 C12 C21 सॉरी C13 सॉरी C11 1 2 1 3, और बेटा ये 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और ये 3 3। ये हमने कोफैक्टर्स। अच्छा कोफैक्टर्स की वैल्यू
मैंने बताया था बिल्कुल सेम माइनर की तरह निकालते हैं, बट माइनर कोफैक्टर में साइन का ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे सभी केस जहाँ पे आई प्लस जे ऑड हैं, आई और जे का सम ऑड है, उनके साइन चेंज करेंगे आप, यानी 1 2 का साइन चेंज होगा, 2 1 का, 2 3, ये तो आपको सबको मालूम है। और बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप सबको मालूम है। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो बेटा जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये बचेगा, तो -4 + 4, -4 + 4 यानी आ गया 0। फिर आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, जब आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो -6 + 4, तो ये -6 + 4 -2 का बन जाएगा बेटा +2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, आपने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 - 2 हो जाएगा स्टूडेंट, 3 - 2 जो कि आ गया 1। अब इसके बाद आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो देखिए सेकंड रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया बेटा 6 - 5, तो 6 - 5 ये आ गया आपका -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 फिर -5, -4 -5 माइनस का 9 आ गया। फिर आप सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ के मिलेगा 2 और प्लस का 3, 2 + 3 आ गया -5, 2 + 3 -5 आ गया, क्योंकि बेटा बाहर माइनस है इसलिए हमने -5 कर दिया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये रहा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बेटा कितना हो गया 12 -10, ये 2 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम -8 और -15, तो ब्रैकेट में -8 -15 -23 यानी +23 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3, बेटा 4 + 9, 4 + 9 ही आ गया आपका 13। क्लियर है ये? कोफैक्टर्स भी आपके पास आ गए हैं। देखिए हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने अब तक डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, कोफैक्टर फाइंड कर लिया। थर्ड केस है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ है। तो एडजॉइंट में करते क्या है, कोफैक्टर को अरेंज करेंगे 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। बेटा इसका कर देंगे हम ट्रांसपोज। क्या कर देंगे इसका? ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज यानी पहले कोफैक्टर अरेंज करके ट्रांसपोज करते हैं, तो 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। यहाँ तक आपका एडजॉइंट भी आ गया। 3 स्टेप हमने कर लिए। स्टेप नंबर 1 डिटरमिनेंट, स्टेप नंबर 2 कोफैक्टर, स्टेप नंबर 3 एडजॉइंट, और बेटा स्टेप नंबर 4 यही कर लेते हैं साइड में थोड़ा सा बनाकर। स्टेप नंबर 4 होता है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट था -1 और एडजॉइंट ये रहा 0 2 1 -1 -1 -9 -5 और 2 23 और 13। देखिए बेटा इनवर्स तक तो हम पहुंच चुके हैं, ए इनवर्स तक। अब आपसे इसने क्या बोला है, अब हम वापस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये था कि सबसे पहले आप इनवर्स निकालिए, आपने इनवर्स फाइंड कर लिया। अब कहते हैं इस इनवर्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो भी सिस्टम दे रखा है अब आपको वो सिस्टम सॉल्व करना है बेटा। अब मैं सिस्टम को सॉल्व करना है तो मैं दोबारा से ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ बेटा। जो सिस्टम सॉल्व करना है हम ए इनवर्स को भी पीछे लिख लेते हैं अगले पेज पर और सिस्टम को भी। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास ए इनवर्स क्या आया था, पहले तो हम वो लिख लेते हैं। देखिए तो हमारे पास जो ए इनवर्स आया था वो आया था 1/-1। ए इनवर्स आया 1/-1 आया था। और इसके बाद जो हमारे पास था 1/-1 के बाद 0 2 1 -1 -9 -5 0 2 1 और -1 -9 -5 -1 -9 -5 और 2 23 13 2 23 13। ये बेटा जो हमने ए इनवर्स ये उठाया है ये हमने यहाँ से उठाया है, जो भी हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। समझ में आया? इसको हमने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है। अब हम इस सिस्टम को लिखेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ये हमने ए इनवर्स निकाला, हम लिखेंगे वो सिस्टम में जो इक्वेशन हमें गिवन है। ढंग से देखिए अब इक्वेशन क्या है। नाउ इक्वेशंस आर
तो बेटा जो इक्वेशंस दे रखी है वो हमें दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू -5 और x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू -3। तो बेटा ये हमें सिस्टम दे रखा है इक्वेशंस का। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन से मेरे को मैट्रिक्स मेथड यूज करना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अब आप देखिए जो मैट्रिक्स ए आपको दे रखी थी, क्या ये वही मैट्रिक्स है? जरा देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। जरा देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके पास, ये रहा क्वेश्चन। तो जो मैट्रिक्स थी मेरे पास, मैट्रिक्स थी 2 - 3 5। देखिए क्वेश्चन भी वही है, 2 - 3 5, सेम इक्वेशन है। 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, तो 1 1 - 2। तो इसका अलावा जो मैट्रिक्स दे रखी है इक्वेशन भी उसी फॉर्म में है, जो मैट्रिक्स है इक्वेशन भी उसी फॉर्म में है। तो अब हम देखिए इसी से लिखते हैं। अब तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स है, इसी को हम मैट्रिक्स ए बोल देंगे। अब तो मैट्रिक्स ए ये रहा 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2। और इस ए का हम इन्वर्स निकाल भी चुके हैं। हमने इसी मैट्रिक्स का तो इन्वर्स निकाला था। फिर बेटा मैट्रिक्स एक्स आएगा जो कि आएगा XYZ। फिर मैट्रिक्स बी आएगा जो कि कांस्टेंट होता है 11 -5 और -3। और वी हैव, और रिजल्ट हमारे पास क्या था, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। प्रीवियस क्लास आप लोग याद करें तो x कैसे निकल के आता है, a इनवर्स इंटू बी। बस अब इसके बाद हम x निकाल सकते हैं आराम से। तो x निकालने के लिए हमें चाहिए a इनवर्स। तो a इनवर्स ये रहा 1/-1 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 और इसको मल्टीप्लाई करना है b से, तो 11 -5 और -3। करिए बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये तो x की जगह आ गया XYZ, x की जगह क्या आ गया XYZ, ये आ गया 1/-1, ये तो हो गया 0, रो की कॉलम में करेंगे तो 0, ये बेटा प्लस का 5 और ये आ गया माइनस का 6। ये बेटा ये 2 के 22 और ये 45 प्लस का और ये माइनस का कितना आएगा 69। इसके बाद स्टूडेंट ये आएगा 11 प्लस का 25 और माइनस का 39। तो ये आपके सामने क्या आएगा फाइनली, ये फाइनलाइज वैल्यू आएगी आपके पास 1/-1 -1, ये 67 -2 और बेटा ये आएगा 36 -3। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 1 2 3। समझ में आया? तो इससे आपके सामने x की वैल्यू तो 1 आ गई, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। सिंपल है। तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस देखो सिंपल क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ये जो टाइप 1 हमने लिया है, मैं दोबारा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख दिए है क्वेश्चन। इसमें क्या था, जो मैट्रिक्स होती है बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा होता है सेम। 2 - 3 5 तो 2 - 3 5। लेकिन जो मैं सेकंड टाइप कराने जा रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। इसमें जो मैट्रिक्स होगी ना इक्वेशन वैसी नहीं होगी। देखिए मैट्रिक्स तो है 1 2 1 बट इक्वेशन है 1 - 1 1। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, तो अब ये सेकंड केस अब हम पढ़ने वाले हैं इससे अगले केस में। इसमें जो मैट्रिक्स होती है और जो यहाँ पर सिस्टम होता है वो ट्रांसपोज वाले से इसमें सिस्टम रहता है। ट्रांसपोज कैसे, देखिए 1 2 1 रो में चल रहा है और यहाँ पे 1 2 और 1 कॉलम में चलेगा। यहाँ पे -1 1 1 रो में चल रहा है, यहाँ पे -1 1 और 1 कॉलम में चलेगा। तो ट्रांसपोज वाला केस कैसे करते हैं, अब सीधी बारी इसकी है सेकंड क्वेश्चन में। तो बेटा हमने एक क्वेश्चन ये फिनिश कर लिया, अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। देखिए आगे आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए बेटा करना किस तरह से सेकंड क्वेश्चन को, पहले तो हमें वही करना है, इनवर्स तो हमें फाइंड करना ही करना है। सबसे पहली बात कहता है मैट्रिक्स ए रखिए और आपसे कहता है इनवर्स फाइंड करें। चलिए शुरू करते हैं इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए टेक्निक वही है हमारे पास,
इसकी स्टेप तोड़ेंगे, स्टेप नंबर 1, ये आ गया डिटर्मिनेंट। 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1। आइए सॉल्व करें। फिर वही है बेटा, हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 कैंसिल कैंसिल, 1 + 3, फिर बेटा -2, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 के साथ जुड़ी कॉलम रो खत्म कर देंगे, माइनस का 1 और ये भी -1। फिर स्टूडेंट ये कितना रहेगा, फिर ये प्लस का 1, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये जब खत्म हो जाएगा तो ये आएगा 3 और -1। दोबारा से देख लीजिए, हम इसे R1 से कर रहे हैं तो 1, ये कैंसिल तो 1 + 3 हो गया, फिर -2 -1 हो गया, फिर प्लस का 1, ये 3 -1 हो गया। सॉल्व करते हैं, 3 और 1 4 1 = 4, -2 प्लस का 4 और बेटा 3 में से 1 गया, 2 1 = 2, ये आ गया 10। किसकी वैल्यू आ गई है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। इससे अगली बारी है कोफैक्टर्स की। नंबर 2 हम लिखेंगे अब कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब कोफैक्टर्स ऑफ ए के अंदर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। साइन चेंज करना है, ये सबको मालूम है कौन कौन साइन चेंज करते हैं। जहाँ पे i + j का सम कैसा होता है और होता है, उनका हमने साइन चेंज कर दिए। वैल्यू फिल करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 1 + 3 4, तो 1 + 3 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 और ये माइनस का 1, -1 बेटा -2 प्लस का 2 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम +3 -1 +3 -1, ये भी कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 3 हो जाएगा बेटा, 2 + 3 हो गया 5, बाहर माइनस है तो -5, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 बन जाएगा 0। देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम में ये कैंसिल तो 1 1 = 1 1 1 = 1 1 -1। सेकंड रो थर्ड कॉलम तो -3 -2 बेटा ये आ गया, -5 बाहर माइनस है +5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -1, ये आ गया 1, 2 - 1 1। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, पहले चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हम करें 2 - 1, अब थर्ड सेकंड तो बेटा थर्ड सेकंड को जब करेंगे तो 1 और ये प्लस का 1, ये 2 माइनस का 2 आ गया। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 और ये कितना आ गया बेटा, प्लस का 2, 1 + 2, यही आ गया 3। कोफैक्टर्स आने के बाद नेक्स्ट केस है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा एडजॉइंट के लिए क्या होता है, कोफैक्टर्स को हम अरेंज कर देंगे, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, उसका भी कर देंगे क्या, ट्रांसपोज। तो करिए आप 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था, नंबर 4 ए इनवर्स 1 / डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 / डिटर्मिनेंट ए बेटा 10 और एडजॉइंट ये रहा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। यहाँ तक क्वेश्चन आने के बाद बेटा ए इनवर्स तो हमारे पास आ गया। अब इसने बोला इस ए इनवर्स का यूज़ करते हुए आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले अब हम पेज चेंज कर रहे हैं और ये सिस्टम लिख देंगे और ये जो हमने ए इनवर्स निकाला है इसको लिखते हैं। आइए देखिए क्या आता है हमारे पास, हम इसको चेंज कर रहे हैं बेटा। तो हमारे पास जो ए इनवर्स आया था वो क्या आया था हमारे पास, 1/10 और ए इनवर्स में आया था हमारे पास 4 2 2 -5 0 5 4 2 2 -5 0 5 और इसके अलावा 1 -2 3 1 -2 और ये 3, ये तो बेटा हमारे पास ए इनवर्स आया था। अब हम लिखते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम थी, जो इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है वो इक्वेशंस कौन सी है।
वो इक्वेशंस कौन सी हैं। आइए अब देखते हैं इक्वेशंस आर। देखिए इक्वेशंस जो हमें इस बार दे रखी हैं वो दे रखी हैं x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2। देखिए बेटा ये हमें क्या दे रखी है इक्वेशन। अब जरा मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से रख देता हूँ। देखिए पूरा क्वेश्चन देखिए अब दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। ये आपके पास मैट्रिक्स थी जिसका आपने इन्वर्स निकाल लिया। अब ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लेकिन इस बार एक गड़बड़ है, जब आप इससे मैट्रिक्स ए बनाएंगे तो वो मैट्रिक्स ए ये वाली नहीं है, मैट्रिक्स ए कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। तो इस बार जब आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो उसको मैट्रिक्स ए की जगह कुछ नया नाम देना पड़ेगा। देखिए कैसे। तो अब मैं लिखता हूं यहां पर यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से अब जो पहली मैट्रिक्स बनाएंगे सो मैं मैट्रिक्स बी बोल रहा हूं बच्चों, मैट्रिक्स बी जो कि बार रही है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 और 1। फिर मैट्रिक्स एक्स बन रही है बच्चों, एक्स वाई जेड वेरिएबल की है। और मैट्रिक्स बी जो होता है उसे सी बोल देते हैं। अब कॉन्स्टेंट को सी बोल रहे हैं, कॉन्स्टेंट बन रहा है 4 0 और 2। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब जो वो फर्क समझिए आप बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप फोकस करना, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए मैट्रिक्स ए थी ये और हमने इसका इन्वर्स निकाला है, जबकि हमारे पास जो मैट्रिक्स बी बन रही है, क्योंकि जब मैं एक्स को सॉल्व करूंगा तो देखिए जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वी हैव रिजल्ट ये आता है कि मैं b को x में मल्टीप्लाई करूं तब c आएगा। तो x निकालने के लिए मुझे b इनवर्स c करना पड़ेगा। ब्लॉक कर रहा हूं इस रिजल्ट को। मुझे x निकालने के लिए b के इनवर्स को c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि हमने क्वेश्चन के अंदर किसका इनवर्स निकाला है, हमने क्वेश्चन में इस a का इनवर्स निकाला है। और जबकि ये a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स सेम नहीं है। देखिए b मैट्रिक्स जो है a मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है। गौर से देखिए 1 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1। देखिए जो यहाँ पे रो में है वो कॉलम में, जो रो में वो कॉलम में, जो रो में वो कॉलम में। समझ में आया कुछ? इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें इतना आ गया कि हमें इन्वर्स चाहिए बी इन्वर्स, और जबकि हमने इन्वर्स किसका निकाल रखा है, ए इन्वर्स का। अब आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। लिखना ये पड़ेगा कि जो बी जो है वो ए का ट्रांसपोज के बराबर है। ये आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़ कि मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी जो है वो जो गिवन मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज है। तो अगर मुझे इसका इन्वर्स करना पड़े, सुनिए, तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स को छोड़ दूंगा, बी के जगह लिखूंगा मैं ए ट्रांसपोज इसका भी इन्वर्स इंटू में सी। समझ में आया? तो अब ये बनेगा ए इन्वर्स का भी ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा भाई, पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस टी तो आप करेंगे नहीं, तो आप एक काम करिए, माइनस इधर लिया, ए टी को उधर, बात तो वही बनेगी। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर मुझे दोनों का इन्वर्स करना पड़े तो मैं बी इन्वर्स को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा अब इस चीज़ को स्टूडेंट यहाँ से। तो हमने क्या काम करा, सबसे पहले हमने बी को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ए ट्रांसपोज के साथ। फिर इसका भी इन्वर्स करा, तो इन्वर्स को ए करके ट्रांसपोज ऊपर लेगा, यानी अब ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर देना आप। और ए इन्वर्स तो हमने निकाल ही रखा है। तो अब जो ए इन्वर्स आएगा वो कैसे आएगा, देखिए ए इन्वर्स तो ये रहा, करिए ट्रांसपोज कीजिए 1/10, ट्रांसपोज करेंगे तो 4 माइनस 5 1, इस तरह से 2 0 माइनस 2 और 2 5 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स सी से। सी क्या थी 4 0 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बी ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब सॉल्व कर लो आप, देखिए क्या सॉल्व हो गया आएगा, 16 0 4 माइनस 20 0 और 10 और 4 0 और ये 6। तो ये बेटा बन गया मेरे पास क्या, 1/10 20 माइनस 10 और 10। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करके ये मेरे को मिलेगा
10 टू ज़ा 10 वन 10 वन ज़ा, समझ में आया। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू +1। ये बेटा टाइप नंबर 2 हो गया मेरे पास। तो पहला टाइप क्या था, जो मैट्रिक्स थी इक्वेशन भी सेम उसी मैट्रिक्स की है। सेकंड में क्या है, मैट्रिक्स कुछ और है और इक्वेशन जो बन रही है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन रही है। ये सेकंड टाइप हो गया स्पेशल टाइप में। थर्ड टाइप क्या होता है बेटा, इसके अंदर आपको दो गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और उस मल्टीप्लीकेशन से इनवर्स निकालना है। ये तीसरा टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करते हैं इसके भी क्वेश्चन। देखिए ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ढंग से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा गया है मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है, मैट्रिक्स बी आपको दे रखी है। आपसे कहता है फाइंड ए इंटू बी। कहता है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, बड़ा इजी है मल्टीप्लाई, बहुत मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे आराम से। फिर कहता है इसी ए इंटू बी से, यानी इसी का इस्तेमाल करना है, इसी ए इंटू बी से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। चलिए तो मैं देखिए इसे दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। ये मेरा बन गया पार्ट 1। देखिए ये मेरा पार्ट 1 है जहाँ पे मेरे को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 1 समझ लीजिए। पार्ट 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम पार्ट 1 में ए इंटू बी कर रहे हैं, जो कि हमसे बोला भी गया है। -1 2 -2 2 -3 4, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। तो a इंटू बी बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो हम जानते हैं, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो -2 -9 और ये +12। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम में करेंगे तो 0 -2 +2। ठीक है बेटा। फिर इसको करेंगे तो 1 +3 और -4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 0 +18 -18। फिर 0 2 2 ज़ा 4 -3 0 2 3 ज़ा 6 और प्लस का 6। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में -6 और ये -18 और 24। बेटा मल्टीप्लाई चैप्टर 3 में हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए समझा नहीं रहा किसको किस में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब ये 0 -4 +4 3 +6 और -8। तो जो a इंटू बी का जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करके बेटा वो आया 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1। अब आप गौर से देखिए तो a इंटू बी असल में आई नहीं बन गया। अब a इंटू बी आई बन गया। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है वो जो मैट्रिक्स ए से बिलोंग करते हैं बी से, यानी ये जो आपको सिस्टम दे रखा है उसमें कौन सी मैट्रिक्स बन रही है। देखिए 1 -1 2, तो 1 -1 2 इसका मतलब मैट्रिक्स ए बन रही है। कई बार बेटा मैट्रिक्स बी भी बन सकती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ए इंटू बी से हम दो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से हम बी इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, जो हमें मैट्रिक्स यहाँ पे बनी बनाई है हमें उसी का इनवर्स चाहिए। जैसे अब सेकंड केस कर दें। सेकंड केस में बेटा हम सिस्टम ले लेते हैं। ये सिस्टम क्या है, तो इसे 0x कर लेंगे, 0x + 2y। x नहीं था बेटा इसलिए 0x लिख लिया मैंने। समझ में आया कुछ। अब हम लिखेंगे यहां पर यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो पहले बनेगी। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स ए लिखना है मैट्रिक्स बी लिखना है। यहाँ पर जो फॉर्म है वो मैट्रिक्स ए वाली है, 1 -1 2 1 -1 2 यही कॉफिशिएंट है, तो मैट्रिक्स ए बनाएंगे तो 1 -1 2। कहीं अगर ये मैट्रिक्स बी वाली होती तो हम इसको मैट्रिक्स बी लिखते, फिर 0 2 -3 3 -2 4। देखिए सेम मैट्रिक्स ए है, समझ में आई बात। अब मैट्रिक्स एक्स की आ गई, मैट्रिक्स बी की आ गई 1 1 2। जैसे एक्स कैसे निकल के आएगा, ए इनवर्स इंटू बी। हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं इसके। अब ए इनवर्स जो निकालना है बेटा वो कोफैक्टर के तरीके से नहीं निकालना। अब ये पेपर में क्वेश्चन आता है, बच्चे गलती क्या करते हैं,
पहले वो ए इंटू बी भी निकाल लेते हैं, फिर वो ए इनवर्स के लिए वही माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट करते रहते हैं। नहीं, वो नहीं करना। अब कहता है इस ए इंटू बी से ही इनवर्स निकालना। वही किसका? ए इनवर्स। मैंने बताया हम इस ए इंटू बी से ए का भी इनवर्स निकाल सकते हैं, बी का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। जिसका इनवर्स बोला जाए हम वो निकालते हैं। तो बेटा ए इनवर्स निकालने के लिए काम करो, आप ए को उधर ले जाइए, तो बी को आप ऐसे छोड़ दीजिए, तो आई ए को उधर लेगा तो ए का इनवर्स आ गया। और ए इनवर्स को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए इनवर्स ही रहेगा, तो ए इनवर्स असल में बी के इक्वल आ गया। अच्छा स्टूडेंट एक बात और, बी हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो हम सी बोल देते हैं, इसे हटाओ, क्योंकि बी भी कोई और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है तो हम इसको नई मैट्रिक्स सी बोल देते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट है। तो ए का इनवर्स किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट? बी के इक्वल आ गया। तो एक्स को ऐसे छोड़ देंगे, ए इनवर्स की जगह हम रखेंगे बी इंटू में सी। तो अब आ गया आपके पास आंसर एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स बी क्या है? मैट्रिक्स बी तो गिवन है, -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। और स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सी से 1 1 2। फिर समझिए ढंग से, हम इस ए इंटू बी से, अच्छा एक बात और, जब भी आप ऐसे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन से आपको इनवर्स निकालना होगा, तो ऐसे केस में रिजल्ट हमेशा जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म में आएगी। हो सकता है जैसे यहाँ पे केवल आई आ गया, हो सकता है ये 4 4 4 होता तो बेटा 4i बन जाता, तो 4i में क्या करते हैं, 4 हम उधर ले आते बटे में चलाता 4, या ये 6 6 6 होता तो 6i बन जाता, तो 6 को हम डिवाइड में जाते तो b/6 बन जाता। ये चीज़ समझ गए इस चीज़ को? तो अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सीधा मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कीजिए, -2 और ये 0 और ये +2, क्लियर है बात? फिर 9 2 1 2 और ये माइनस का 6, और इसके बाद बेटा 6 1 6 1 1 1 माइनस का 4, और ये सॉल्व होके क्या क्या आ गया? ये आ गया 0 5 और ये 3। तो इससे बेटा x की वैल्यू तो 0 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई। समझ आई बात? तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा हमने आज स्पेशल टाइप में सारे के सारे टाइप देखे। 3 टाइप थे इसके स्पेशल के अंदर। पहला फर्स्ट टाइप क्या था? जो मैट्रिक्स दे रखी है वही सिस्टम में भी दे रखी है। सेकंड टाइप क्या था? मैट्रिक्स कुछ और है और सिस्टम में जो मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोज है। तीसरा टाइप यह है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई से आपको इनवर्स निकालना है, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि जो सिस्टम दे रखा है उसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, जिसका भी जो भी मैट्रिक्स दे रखी सिस्टम में हमें उसी का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो बेटा हम ये क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चन लिख दिए थे। मैं आपको दोबारा से वो पेज दिखा देता हूँ। ये रहे क्वेश्चन हमारे होमवर्क के, ये 7 क्वेश्चन यहाँ पर है। ये 7 के 7 क्वेश्चन आप लोगों को घर से पूरे करने हैं। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, बट वो आप घर से खुद करोगे अपने आप। ठीक है बेटा? तो ये आज का होमवर्क है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।